याद रखिए इस बात को कि जीवन के अंदर बेहतर तभी होगा जब आप बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे, एफर्ट लगाएंगे अपनी तरफ से। नमस्कार। कक्षा 8 का 21वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। फैक्ट टू फैक्ट। आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार, ये पहला पार्ट है इसका। आपको लाइक कर देना है वीडियो को और सभी को शेयर करना है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो समाज सुधारक हुए हैं, विचारों में किस तरीके से आधुनिक भारत के अंदर परिवर्तन आया, क्या क्या समाज सुधार हुए, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। इनसे जुड़ा हुआ क्या प्रश्न आ सकता है, अध्याय के अंदर क्या फैक्ट है। पहला, बंगाल में 19वीं सदी में जो समाज सुधार की एक लहर उठी, उसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआती समय में बंगाल में सती प्रथा जो है वो बहुत भीषण रूप ले चुकी थी। कुलीन परिवारों के अंदर, जो बड़े परिवार थे, कुलीन थे, उनमें जोर ज़बरदस्ती से सती के नाम पर जो जिसकी शादी हुई है और वो विधवा हो गई, किसी कारणवश नई विधवा हुई है, उसकी आहुति दे दी जाती थी एक सती के नाम पर कि ये सती हो गई। इस कुरीति के खिलाफ कोलकाता के राजा राम मोहन राय ने एक मुहिम छेड़ी, आंदोलन खड़ा किया साहब कि ये बंद होना चाहिए। ये उस विधवा के साथ, उस नई जो दुल्हन थी, शादी होके आई थी, वो विधवा हो गई, उसके साथ अत्याचार हो रहा है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनका जन्म बंगाल के राधानगर में हुआ था, एक जमींदार ब्राह्मण परिवार में। 1828 में, अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न है जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। 1828 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्राह्मण सभा का गठन किया। ब्राह्मण सभा के गठन की बात आए तो भी राजा राम मोहन राय का नाम आएगा 1828 में। और अगले साल जो ये ब्राह्मण सभा थी, इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज रखा गया। पहले ब्राह्मण सभा, फिर ब्रह्म समाज कर लिया। इन्होंने लगातार प्रयास किए इस सती प्रथा को बंद करने के लिए, और ब्रह्म समाज के दबाव में आकर अंत में सरकार ने 1829 में एक कानून बनाया जिसमें सती प्रथा का समर्थन करने वाले लोगों को सज़ा देने का प्रावधान रखा गया। जो भी सती प्रथा करवाता था, जो भी इसका समर्थन करता था, तो 1829 में एक कानून बना, जो भी इसका समर्थन करने वाले थे उनको सज़ा का प्रावधान रखा गया। तो सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, पहले ब्रह्म सभा कहलाया वो। इसके बाद बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। इन्होंने क्या प्रयास किए, क्या किया। तो बंगाल के अगर समाज सुधारकों की बात करें तो दूसरे महान समाज सुधारकों के अंदर नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए कई बालिका विद्यालय खुलवाए, साथ ही यह विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। वो सती प्रथा रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये विधवा विवाह के प्रबल सपोर्टर थे। इन्होंने खुद ने उदाहरण पेश किया, क्या, अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करवाया और समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। और इनके प्रयासों से 1856 में, ध्यान में रखना सन पूछा गया है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता मिली। कौन सा अधिनियम? 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत। अब बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। तो फुले साहब ने ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में धर्म पर चर्चा करने के लिए प्रार्थना समाज का गठन किया गया, और पुणे में ही ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई। बंगाल में ही नहीं, बंगाल के इतर भी कई स्थानों पर समाज सुधार के कार्य होने लगे थे। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, जो जाति व्यवस्था थी इसके विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया कि समाप्त होना चाहिए, और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक की बात आए तो ज्योतिबा फुले की
लिखी हुई है, ध्यान में रखिएगा। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला, लेकिन क्या हुआ, कोई पढ़ाने के लिए योग्य महिला नहीं मिली। तो ज्योतिबा ने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्रीबाई को इसके योग्य बनाया और फिर स्कूल को संचालित किया, चलाया उसको। पत्नी का नाम सावित्रीबाई, ध्यान में रखिएगा। पुस्तक गुलामगिरी लिखी। अब बात करते हैं सैयद अहमद खां साहब की। इन्होंने क्या प्रयास किया सबके लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए भी। सैयद अहमद खां का जो जन्म है वो दिल्ली में 1817 में हुआ, दिल्ली में। और मुसलमान जो कम्युनिटी थी, पीढ़ी थी, उसको आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से कि ये अभी जो पिछड़ा तौर तरीका उसी से चल रहे हैं, तो उनको आधुनिक शिक्षा देने के उद्देश्य से पहले तो इन्होंने दिल्ली में एक स्कूल खोला। फिर 1875 में दिल्ली के पास अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 में दिल्ली के पास यहाँ अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। और यह कॉलेज बाद में अभी आप जो नाम देख रहे हो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय सैयद अहमद खां को जाता है। पूछा जाए कि मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसे जाता है, विकल्प आ जाए कुछ भी, तो वहाँ पर सैयद अहमद खां को जाता है। प्रारंभ में तो सैयद अहमद खां ने कौमी एकता पर बल देते हुए ये भी कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आँखें हैं। कौमी एकता पर बल देते हुए कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है भारत माँ की दो आँखें हैं। इस कोट को भी आप ध्यान में रखना। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की, और इनका देहांत 1898 में अलीगढ़ में हुआ। ये कुछ समाज सुधारकों की बातें हमने देखी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ और समाज सुधारक है इस अध्याय से 21वें से, उनको देखेंगे। हमारी ये फैक्ट टू फैक्ट क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें। और मनोविज्ञान की भी 30 सीरीज है जो करवाई जा चुकी है, और आगे की जो सीरीज है वो वापस पुनः प्रारंभ हो रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको भी आप जाकर देखिए।